हेलो दोस्तों, स्वागत आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एंटरटेन पार्टी में। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो यार, आप सबकी डिमांड पे आज मैं लेके आया हूँ हरियाणा बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश डिलीटेड ओब्लिंग रिड्यूस्ड सिलेबस। यानी कि हरियाणा बोर्ड ने क्लास 10th में से क्या क्या डिलीट किया है, क्या क्या रिड्यूस किया है, वो सारा आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आपका डाउट था ग्रामर सेक्शन को लेकर, वो भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं लिटरेचर के ऊपर। जैसा कि आप सबको पता है, आपके दो बुक हैं, फर्स्ट फ्लाइट और दूसरी है फुटप्रिंट्स विदाउट फिट। तो चलिए सबसे पहले बुक से ही हम देख लेते हैं क्या क्या डिलीट किया गया है। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ फर्स्ट फ्लाइट बुक की। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये इसका इंडेक्स है, कंटेंट्स हैं। यहाँ पर जो ब्लैक कलर में है वो चैप्टर्स हैं और जो स्काई ब्लू कलर में है वो पोएम्स हैं। सो 11 चैप्टर्स और 11 पोएम्स हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या डिलीट हुआ है चैप्टर्स में से। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप स्क्रीन पे, ये चैप्टर्स हैं। सबसे पहले लेटर टू गॉड, इसमें से कुछ डिलीट नहीं किया गया है, ये बिल्कुल आएगा। सेकंड है नेल्सन मंडेला वाला चैप्टर, ये भी आएगा। थर्ड है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, ये भी आएगा, सिलेबस में आपके है। फोर्थ है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, ये भी चैप्टर आपके सिलेबस में है। नेक्स्ट टू चैप्टर्स हैं द 100 ड्रेसेस फर्स्ट, द 100 ड्रेसेस सेकंड, ये भी आपके सिलेबस में है। नेक्स्ट है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, ये भी चैप्टर आपके सिलेबस में है। अगला है मिसबिल द ओटर। सो फ्रेंड्स, ये चैप्टर आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। ठीक है, अब ये चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, ये चैप्टर आपके सिलेबस से हट चुका है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैडम राइड्स द बस, ये चैप्टर भी आपके सिलेबस में है। इसके बाद है द सरमन एट बनारस, ये चैप्टर भी आपके सिलेबस में है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं द प्रपोजल, ये चैप्टर भी आपके सिलेबस में है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने बात की फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर्स की, जिसमें से सिर्फ एक चैप्टर मिसबिल द ओटर डिलीट हुआ है। अब बात करते हैं इसी बुक से जो पोएम्स हैं चैप्टर्स के बाद, उनके ऊपर। फर्स्ट पोएम है डस्ट एंड स्नो, ये भी आपके सिलेबस में है। फायर एंड आइस नेक्स्ट पोएम है, ये भी आपके सिलेबस में है। अगली थर्ड पोएम है ए टाइगर इन द जू, ये भी आपके सिलेबस में है। नेक्स्ट पोएम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। सो फ्रेंड्स, ये पोएम अब आपके सिलेबस से डिलीट कर दी गई है, ये आपको नहीं पढ़नी, इसमें से कुछ नहीं आएगा अब। नेक्स्ट है द बाल पोएम, ये पोएम भी आपके सिलेबस में है। नेक्स्ट है अमांडा, ये भी आपके सिलेबस में है। इसके बाद नेक्स्ट है एनिमल्स, ये भी आपके सिलेबस में है। इसके बाद नेक्स्ट है द ट्रीज। सो फ्रेंड्स, ये पोएम आपके सिलेबस से डिलीट कर दी गई है, ये अब आपको नहीं करनी। इसके बाद नेक्स्ट है फोग, ये भी आपके सिलेबस से डिलीट कर दी गई है, ये भी अब आपको नहीं करनी। नेक्स्ट है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, ये आपको करनी है, ये सिलेबस में है। लास्ट है फॉर एनी ग्रिगोरी, ये पोएम भी डिलीट कर दी गई है, ये भी आपको नहीं करनी। यानी कि देखा जाए तो अब आपको 4 पोएम्स नहीं करनी, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फुटप्रिंट्स विदाउट फिट। यहाँ पर फ्रेंड्स 10 चैप्टर्स हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट है ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी। ठीक है, ये आपको करना है, बिल्कुल आपके सिलेबस में है। नेक्स्ट चैप्टर है द थेफ्ट स्टोरी, ये भी आपको करना है, ये भी आपके सिलेबस में है। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर थर्ड द मिडनाइट विजिटर, ये आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है, ये अब आपको नहीं करना। इसके बाद नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ ट्रस्ट, ये चैप्टर भी अब आपको नहीं करना,
आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है फुटप्रिंट्स विदाउट फिट, ये आपको करना है। इसके बाद है द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, ये चैप्टर भी आपको करना है। इसके बाद है चैप्टर नंबर 7 द नेकलेस, ये भी आपको करना है। इसके बाद है चैप्टर नंबर 8 की बात करें द हैक ड्राइवर, ये भी आपको करना है। वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर है यार ये। इसके बाद है 9 भोली, ये भी करना है। इसके बाद है चैप्टर नंबर 10 द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, तो ये चैप्टर बोरिंग था और ये सिलेबस से हटा दिया गया है। ठीक है, ये आपको नहीं करना, यानी कि अब 3 चैप्टर्स इस बुक से आपको नहीं करने हैं। सो फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई हमारे दोनों बुक्स की कि क्या आपको करना है और क्या नहीं करना। अब आपका डाउट था ग्रामर सेक्शन को लेकर, तो चलिए वो डिस्कस करते हैं। सो फ्रेंड्स, ग्रामर सेक्शन में यार थोड़ा कन्फ्यूजन है सभी को, इसीलिए मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल मैंने पीडीएफ निकाल ली आपके सिलेबस की जो कि अब आई है, उसमें से आपको बताएंगे। और ये कन्फ्यूजन क्यों है, क्योंकि यार हरियाणा बोर्ड का अभी कुछ कंफर्म नहीं था, वो कभी वॉइस दे देता था, कभी नरेशन, कभी कुछ। लेकिन अब चलिए आपको बताते हैं क्या क्या आएगा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले इन्होंने दिया पंक्चुएशन, यानी कि पंक्चुएशन आपके सिलेबस में है। ये मैं वो बता रहा हूँ जो आएंगे सिलेबस में है। नेक्स्ट है टेंसेस और आर्टिकल्स, यानी कि ये दोनों टॉपिक भी आपके सिलेबस में है। नेक्स्ट इन्होंने लिखा हुआ है रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, यानी कि नरेशन, यानी कि नरेशन भी आपके सिलेबस में है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट है फ्रेंड्स मॉडल्स। सो मॉडल्स भी आपके सिलेबस में है। इसके बाद हम बात करते हैं क्लोजेस। तो फ्रेंड्स क्लोजेस हैं लेकिन एडजेक्टिव क्लोजेस हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने ब्रैकेट में लिख दिया है। इसके बाद हम बात करते हैं नॉन फाइनाइट्स द इनफाइनाइट्स जिरंड एंड पार्टिसिपल्स, यानी कि जिरंड भी आपके सिलेबस में है। इसके बाद हम बात करते हैं फ्रेंड्स यूज ऑफ आइडम्स। ठीक है, ये भी आ सकते हैं, ये भी आपके सिलेबस में है। वो बात अलग है कि क्या आता है क्या नहीं। जैसा कि आपको पता है कि 5 सब पार्ट आते हैं ना, 6, उनमें से आपको 2 करने होते हैं अटेम्प्ट, यानी कि 12 नंबर का होता है ये। सो वो चेंज हो के आते हैं, कभी कुछ आता है कभी कुछ। ठीक है, तो अब ये टॉपिक्स हैं, इन्हीं में से आएंगे। ठीक है, यानी कि क्या डिलीट हुआ है वो आपको बता देते हैं। अब जैसा कि हम नीचे देख पा रहे हैं ग्रामर पोर्शन टू बी डिलीटेड, यानी कि अब वॉइस नहीं आएंगी। क्लोजेज हैं वो नाउन एडवर्ब वाले नहीं आएंगे। ठीक है, एडजेक्टिव वाले आएंगे और प्रीपोजिशन नहीं आएंगे, यानी कि ये तीनों टॉपिक्स आपको नहीं करने हैं। यहाँ पर कुछ कह रहे थे कि भाई इसमें तो कुछ डिलीट ही नहीं हुआ ग्रामर में, तो ऐसा नहीं है। थे ये टॉपिक्स आपके हरियाणा बोर्ड में, लेकिन वो बात अलग है जो कभी कभी आते थे कभी नहीं आते थे। लेकिन अब जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये टॉपिक्स बिल्कुल आपके सिलेबस में हैं और इनमें से क्वेश्चंस हैं वो आ सकते हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। यहाँ पर हम ऐसे ही धीरे धीरे एसएस का सिलेबस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इंग्लिश का ये हो गया, सभी सब्जेक्ट्स का धीरे धीरे करेंगे। ठीक है, आपको वीडियोज मिल जाएंगी एक दो दिन के गैप पे। तो चैनल के साथ बने रहिए, ऐसे प्यार बनाए रखिए, सपोर्ट बनाए रखिए। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है वो भी हम यहाँ पर बस अब सिलेबस आपका एक बार आपको बता देते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे। सो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।